शॉपिफाई 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 आपने बहुत बार शॉपिफाई सुना होगा कि भाई शॉपिफाई बहुत ही कमाल प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई में सारी चीज़ हो जाती है। लेकिन आपको क्या पता है कि भाई एक वो कॉमर्स ही प्लेटफॉर्म है जो कि और हो सकता है कि भाई कुछ लोगों के लिए वो और मतलब हो तो कुछ लोग या फिर हो तो बहुत से लोगों के लिए और भी खतरनाक हो और सस्ता प्लेटफॉर्म हो और बेटर हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताऊंगा कि मे बी आपको वो कॉमर्स यूज़ करना चाहिए, मे बी आप शॉपिफाई में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये सब्सक्रिप्शन आपको पे करेंगे महीने का, वर्ष अगर वो कॉमर्स लगाएं थोड़े पैसे आपके बच जाएं, मतलब आपका भी दिमाग खुलेगा अगर आप वीडियो देखेंगे। भाई होता हो आपके लिए वो कॉमर्स अच्छा होता हो वो कॉमर्स आपके लॉन्ग टर्म में भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके लिए में भी आप फिर तो शॉपिफाई में जाएंगे नहीं, फिर तो वर्डप्रेस जो है यूज़ कर ही रहे होंगे तो वो कॉमर्स यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या ओवरऑल यूज़ करना चाहिए आपको, शॉपिफाई या फिर वो कॉमर्स, इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा अगर आप बिगिनर हैं? इन दोनों में से कौन सा यूज़ करें जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, जिससे आप मैक्सिमम पैसा कमा पाएंगे किसी प्लेटफॉर्म से, जो भी जिस हिसाब से आप काम करना हो उस हिसाब से मैं आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे बताने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक प्लेटफॉर्म है, प्रॉपर कंपैरिजन करूंगा, कम से कम 10 पॉइंट्स से ऊपर पॉइंट्स पे कंपैरिजन प्रॉपर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है ईज ऑफ सेटअप। ठीक है, पहली चीज़ है भाई शॉपिफाई और वो कॉमर्स में शॉपिफाई ईज ऑफ सेटअप कौन सा है? इसमें गाइस देखिए, शॉपिफाई में लगभग सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं। ठीक है, लगभग उसमें ना आपको होस्टिंग सेटअप करना, ना आपको डोमेन में बेसिक सेटअप डोमेन में करना होता है, थीम में भी बहुत इजी सेटअप करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सब चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत ही इजी तरीके से होता है। लेकिन वो कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस सेटअप करना है, होस्टिंग सेटअप करनी है, मतलब थोड़ा उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा अलग अलग जगह से ऐप डालनी है, बहुत अलग अलग कस्टमाइजेशन करनी होती है, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। रिक्वायर्स इनिशियल टेक्निकल नॉलेज फॉर वर्डप्रेस सेटअप, मतलब वही मैं कह रहा हूँ वर्डप्रेस सेटअप को करना, मेंटेनेंस वगैरह चीज़ें होती हैं, होस्टिंग वगैरह की। तो जाहिर सी बात इसमें हमारा जो पहला विनर है वो शॉपिफाई है। अगर आपको बिल्कुल ईजी सेटअप चाहिए कि भाई बिल्कुल ईजी सब काम हो जाए, फटाफट क्लिक करके 5 मिनट में सारा काम निपट जाए। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा झंझट ना लगाना पड़े, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा चाहिए दिमाग ज़्यादा माथा फोड़ी ना हो उसके अंदर, फटाफट हमारा काम 5 मिनट के अंदर हो जाए, शॉपिफाई यूज करिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इनिशियल मंथली कॉस्ट। भाई किस में ज़्यादा पैसा लगता है, किस में ज़्यादा इजी होता है? अब भाई जाहिर सी बात है शॉपिफाई इजी बहुत है, जल्दी काम का करता है, ज़्यादा फास्ट एक प्लेटफॉर्म है, तो शॉपिफाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है अगर आप बिल्कुल इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं। स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा आपका बिजनेस बन चुका है, इनिशियल बस जब स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो तब ज़्यादा शॉपिफाई बेटर है या वो कॉमर्स बेटर है? इनिशियल जब आपका मंथली कॉस्ट होता है वो कॉमर्स में स्टार्टिंग में कम पड़ेगा, आपको शॉपिफाई में थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, करीब शॉपिफाई का करीब 2,000 रुपये शुरू होता है प्लान, जो बेसिक प्लान होता है, जो मेन आपका प्लान होता है जिसपे आप जो है सामान बेच सकते हैं, जो बेसिक प्लान होता है। ठीक है, वो कॉमर्स में होस्टिंग फ्रॉम मतलब करीब होस्टिंग आप एज लो एज 200 रुपये 300 रुपये से होस्टिंग ले सकते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। ठीक है, और 2,000 रुपये और महंगी भी होस्टिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग 200-300 रुपये से होस्टिंग सब चालू कर सकते हैं। डोमेन कितने का पड़ेगा, मतलब डोमेन 500-600 रुपये 700 रुपये का डोमेन पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए वो कॉमर्स सस्ता पड़ेगा, शॉपिफाई थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए यूज़ करना शॉपिफाई ज़्यादा आसान है। मैं सजेस्ट करूंगा शॉपिफाई यूज़ करिए। पहले में विनर है शॉपिफाई जो ईज ऑफ सेटअप में है, ईज ऑफ यूज़ में है। सेकंड में इनिशियल मंथली कॉस्ट वाले में जो विनर है वो है हमारा वो कॉमर्स, लेकिन यूज़ करिए शॉपिफाई फिर भी, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी मैं बात करता हूँ शॉपिफाई में जब भी आप सेल करते हैं कोई भी, ठीक है, मतलब आपको अपनी पेमेंट गेटवे फीस देनी पड़ती है, लेकिन शॉपिफाई की कुछ अलग सी फीस होती है। अब मैं डेफिनेटली मैं शॉपिफाई यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं बैठ के एक फीस हर बार चेक नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक्जैक्टली तो याद नहीं है प्रॉपरली, लेकिन 2-3% फीस आपको देनी पड़ती है शॉपिफाई में, 2 से 3% के आसपास, जब भी आपका कोई ट्रांजेक्शन कोई आदमी प्रोडक्ट बाई करता है। लेकिन वो कॉमर्स में कोई फीस नहीं होती है। ठीक है, मतलब पेमेंट गेटवे की आपकी जो स्ट्राइप की पेपैल की फीस है वो तो आपको देनी है, लेकिन साथ में आपको करीब 3% के आसपास जो फीस होती है बेसिक प्लान के ऊपर, बाकी एडवांस के ऊपर जाएंगे या शॉपिफाई के नॉर्मल प्लान के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है, तो ये जो फीस है मतलब जो ट्रांजेक्शन फीस में बात कर रहा हूँ, ये एक तरीके से शॉपिफाई में होती है, पेमेंट गेटवे की देनी पड़ती है, शॉपिफाई की अलग से देनी पड़ती है, वो कॉमर्स में वर्डप्रेस की नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ पेमेंट गेटवे की देनी पड़ती है। यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस वो कॉमर्स विनर है अगर हम ट्रांजेक्शन फीस की बात करेंगे। ठीक है, कस्टमाइजेबिलिटी, ठीक है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा कस्टमाइज होती है? अब जाहिर सी बात है शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन है अच्छी खासी। ठीक है, आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भाई एक आपको मतलब एक तरह से पूरा एक आपको प्लेटफॉर्म बनाया दे दिया गया, ठोस प्लेटफॉर्म दे दिया गया, भाई ये आपके लिए टूल्स हैं और इससे आप जो है सामान अपना बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी एक तरीके से उसके अंदर क्या है कि मतलब आपको जो है प्लेटफॉर्म दे दिया गया कि भाई ये ले लो, लेकिन फिर भी वो आपको एक सेट चीज़ दे दी गई, भाई सेट चीज़ है, बिल्कुल एकदम सेट है। ठीक है, कि भाई ये सेट है, मतलब ये एकदम मतलब इसमें ऐसा भी नहीं आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट चीज़ है एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए भाई आप एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड देखते हैं, ठीक है, भाई एप्पल एंड्रॉइड हो गया। अब एंड्रॉइड में आप कस्टमाइजेशन बहुत सारी कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड में बहुत सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऐड हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये वो, तो उसमें उतनी दिक्कतें भी होती हैं, उतना उसको यूज़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
लेकिन एप्पल अगर मैं बात करता हूं तो एप्पल आपको पहले से परफेक्ट चीज देता है, तो वो ज्यादा कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं करता कि ज्यादा अगर आप कस्टमाइज करेंगे तो जो हमने आपको दिया है वो चीज खराब हो जाएगी। तो एप्पल में ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होती, लेकिन एंड्रॉइड में बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब है कस्टमाइजेबिलिटी शॉपिफाई में कम है, वूकॉमर्स में ज्यादा है, लेकिन फिर भी कस्टमाइजेशन जो होती है उस जितनी है उतनी सफिशिएंट है आपके लिए शॉपिफाई के लिए। वूकॉमर्स है एंड्रॉइड, शॉपिफाई है एप्पल, ठीक है। उसमें कस्टमाइजेशन जितनी जरूरत है उतनी ही होती है, क्योंकि वो अपना प्लेटफॉर्म को परफेक्ट रखते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करते, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, ज्यादा ड्रॉप शिपिंग अगर मतलब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग एप्स किसमें इंटीग्रेट होती हैं, शॉपिफाई में या वूकॉमर्स में? सिंपल आंसर है शॉपिफाई, ठीक है। वूकॉमर्स एक पूरा प्रॉपर ई कॉमर्स के लिए बना हुआ है। शॉपिफाई हर तरह की चीज ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। वो ई कॉमर्स को भी सपोर्ट करता है, साथ में वो ड्रॉप शिपिंग को भी सपोर्ट करता है। कोई भी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, कोई भी ड्रॉप शिपिंग की ऐप है, वो उसकी जो पहली पसंद होती है वो शॉपिफाई होती है। भाई शॉपिफाई पे जो मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स के एंटरप्रेन्योर्स हैं, ड्रॉप शिपिंग के लोग सारे शॉपिफाई पे आते हैं, तो हमें शॉपिफाई पे सबसे पहले आना है। अगर हमें ड्रॉप शिपिंग सप्लाई है तो हमें अपनी जो एप्लीकेशन, अपनी सर्विस है वो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे पहले प्रोवाइड करनी है। तो शॉपिफाई पे बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, DSCR वगैरह हो गया, अप्रोलो से ड्रॉप शिपिंग, सबकी एप्लीकेशन शॉपिफाई पे है, ईजिली सीमलेस। आप एक क्लिक मार के शॉपिफाई से इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, शॉपिफाई से कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी सप्लायर को बहुत इजीली। लेकिन वो कॉमर्स में कुछ सप्लायर में भी आपको ना मिले, थोड़ा सा API के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़े। मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको सेटअप ज्यादा करना पड़ेगा, वो कॉमर्स के अंदर थोड़ा ज्यादा आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, लेकिन शॉपिफाई में हर चीज क्लिक के थ्रू हो सकती है, ठीक है। सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, किसमें ज्यादा मतलब एक तरह से ज्यादा आपको किस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसके बारे में ज्यादा, मतलब सिंपल सी बात है, सपोर्ट किसमें बेहतर मिलता है, शॉपिफाई में, वो कॉमर्स में? सिंपल सा आंसर है शॉपिफाई। शॉपिफाई में बहुत ईजी सपोर्ट है, 24/7 इसकी चैट अवेलेबल रहती है, ईमेल और फोन से भी आप बात कर सकते हैं। मतलब पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रॉपर आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट से मिल जाती है, कैसे यूज करना है प्लेटफॉर्म को। वो कॉमर्स में अगेन अगर मैं बात करता हूं तो अगेन सपोर्ट है होस्टिंग प्रोवाइडर। आप डेफिनेटली ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्टली वो कॉमर्स से उतना आपको सपोर्ट मिलेगा, वो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं उनके थ्रू आप GoDaddy वगैरह हो गया सपोर्ट, उनके थ्रू आप ले सकते हैं। GoDaddy, नेमचिप, जो भी आप होस्टिंग लेते हैं उनके थ्रू सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उतना भी अच्छा सपोर्ट नहीं होता, नॉर्मल सपोर्ट होता है। लेकिन शॉपिफाई का सपोर्ट, क्योंकि वही होस्टिंग दे रहे हैं, मतलब होस्टिंग, सर्वर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सब वो दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से उनका हर चीज को प्रॉपर वर्क करवाने के लिए एक बहुत तगड़ा प्रॉपर सपोर्ट है हर चीज को मिलाने के लिए। तो शॉपिफाई के लिए सपोर्ट बहुत कमाल है शॉपिफाई का। सपोर्ट में जितना है आपका शॉपिफाई 24/7 सपोर्ट, फट से आपको आंसर मिलेगा। चैट जो है टिकट क्रिएट करके तुरंत सपोर्ट ले सकते हैं, तुरंत चैट कर सकते हैं उनके कस्टमर सपोर्ट से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्केलेबिलिटी, मतलब किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कॉस्ट अपनी बचा के, पैसा बचा के ज्यादा अपना स्टोर को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लोग अपने स्टोर पे ला सकते हैं। ज्यादा स्टोर लाने के बाद भी आपका स्टोर में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका खर्चा कम रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आप हैंडल कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स ऑर्डर ला पाएंगे, ठीक है। वो कॉमर्स में जो कस्टमाइजेबिलिटी है, जो होस्टिंग वगैरह है, वो अगेन बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबिलिटी है वो कॉमर्स में, ठीक है। मतलब उसमें तो आप जो है कितने भी सर्वर ऐड कर सकते हैं, कितने भी उसमें जो होस्टिंग डाल सकते हैं, तो इसमें हमारा वो कॉमर्स जीतता है। शॉपिफाई में आप स्केल इजीली करते हैं, ज्यादा कोई इसमें वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगेन आपको एडवांस प्लान लेना पड़ेगा। 22-23 हज़ार रुपए महीने का वो आता है प्लान, और भी बड़े बड़े इनके प्लान आते हैं। शॉपिफाई का आई थिंक प्लस प्लान आता है, काफी बड़े प्लान आते हैं। लेकिन वो कॉमर्स में आप डेफिनेटली वो और ज्यादा स्केलेबल है, क्योंकि उसमें आप जो होस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी होस्टिंग की कोई लिमिट नहीं बढ़ाने की। लेकिन शॉपिफाई में क्या है, उनकी फिक्स होस्टिंग, उनके पास 3 प्लान है, वो 3 प्लान आपको सिलेक्ट करना है। एडवांस प्लान मैक्सिमम उनका है 22-23 हज़ार महीने का पड़ेगा, वो फिक्स है उनका। लेकिन वो कॉमर्स में आप जो है, आपको ऐसा नहीं 22 हज़ार देने की जरूरत, आप 5-10 हज़ार की होस्टिंग लेके काफी अच्छा सर्वर बना के प्रॉपरली बहुत सारा ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं, ऑर्डर ला सकते हैं। और वहाँ पे एक तरीके से वो कॉमर्स में बहुत सारी होस्टिंग लगा सकते हैं। और अगर मान लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी साइट हो गई, तो भी आप लाखों रुपए महीने की होस्टिंग लगा करके प्रॉपरली मतलब सेटअप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें शॉपिफाई में आपको इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन वो कॉमर्स में आपको बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि होस्टिंग वहाँ पे बहुत सारी आप ले सकते हैं। वो खैर लॉन्ग टर्म की चीज़ होती है, लेकिन बिगिनर के लिए शॉपिफाई बेस्ट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिजाइन एंड थीम, किसमें ज़्यादा डिजाइन से, किसमें ज़्यादा थीम से, ठीक है। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ कस्टमाइजेबिलिटी ज़्यादा है वो कॉमर्स में, तो अगेन डिजाइन एंड थीम जो तरीके डिजाइन से थीम से आपको वो कॉमर्स में ज्यादा मिलेंगी। शॉपिफाई में आपको जितनी नीडेड है, आपकी जरूरत से ज्यादा आपको शॉपिफाई में मिल जाएंगी, भाई जितनी मुझे जरूरत है उससे आपको डबल टेबल मिल जाएगी शॉपिफाई में, ठीक है। वो कॉमर्स में जितनी आपको जरूरत है उससे 5-10 गुना मिल जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि जितनी जरूरत है शॉपिफाई के लिए इनफ रहेगा डिजाइन एंड थीम्स के लिए। फ्री थीम एंड प्रीमियम थीम्स अवेलेबल है शॉपिफाई में। प्रीमियम थीम्स 10,000 रुपए स्टार्ट हो जाती है शॉपिफाई में, महंगी होती है लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी होती है। वो कॉमर्स में अगेन एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ फ्री एंड प्रीमियम वर्डप्रेस थीम ऑफरिंग अ ग्रेट वैरायटी एट वेरियस प्राइस पॉइंट, ठीक है। वो कॉमर्स में हजारों फ्री थीम है, प्रीमियम थीम है, प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स आती हैं। शॉपिफाई में अगेन उतनी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो कॉमर्स ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस एंड वो कॉमर्स की अगर बात करता हूं तो सिर्फ वो शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के लिए नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीजों के लिए, ब्लॉगिंग वगैरह के लिए, वो ओवरऑल हर चीज के लिए है, ठीक है। शॉपिफाई का ई कॉमर्स के लिए प्रॉपरली है, तो उसमें सप्लायर इसलिए ज्यादा है। वो कॉमर्स में इसीलिए लिखा है कि वो एक तरह से ओवरऑल वर्डप्रेस का ही प्लेटफॉर्म है, तो वो सब हर चीज के लिए होते हैं, ठीक है। तो जब वो हर चीज के लिए तो ओवरऑल बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, तो उनके पास थीम वगैरह ज्यादा होंगे, लेकिन अगेन सप्लायर ड्रॉपशिपिंग के लिए कम होंगे, क्योंकि सिर्फ ड्रॉपशिपिंग के लिए नहीं है शॉपिफाई के लिए। शॉपिफाई
सिर्फ ड्रॉपशिपिंग एंड ई कॉमर्स के लिए। तो अगर मैं डिजाइन एंड थीम की बात करता हूँ, डिजाइन एंड थीम अगेन वो कॉमर्स में ज़्यादा है, लेकिन शॉपिफाई में जितने आपको दिए जाते हैं उतने इनफ रहेंगे। तो यहाँ पे वो कॉमर्स जीतता है, लेकिन शॉपिफाई इनफ आपको देता है, ठीक है। पेमेंट गेटवे ऑप्शन, ठीक है, अगेन शॉपिफाई में 100+ आप गेटवे ऐड कर सकते हैं। बेसिक प्लान इंक्लूड शॉपिफाई पेमेंट्स, मतलब कुछ कंट्री में शॉपिफाई पेमेंट्स होते हैं, इंडिया में शॉपिफाई पेमेंट्स आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई में हंड्रेड्स ऑफ गेटवे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉमर्स में आप सपोर्ट ऑल मेजर गेटवेज विद ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटीग्रेशन, मतलब वो कॉमर्स में आप दुनिया के लगभग सारे प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें API की वगैरह होती हैं। तो आप वो कॉमर्स में मतलब शॉपिफाई में तो लगभग शॉपिफाई में 100+ आप इंटीग्रेट करते हैं शॉपिफाई में, लेकिन वो कॉमर्स में तो आप बिल्कुल ही लगभग दुनिया भर के सारे पेमेंट गेटवे अटैच करते हैं। वो कॉमर्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तो पेमेंट गेटवे के ऑप्शन में आपके लिए वो कॉमर्स ज़्यादा पेमेंट गेटवे अटैच करता है, लेकिन फिर भी शॉपिफाई बेटर रहेगा, क्योंकि जो आपको जरूरत पेमेंट गेटवे दो तीन पेमेंट गेटवे आपको जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, मेजरली, ठीक। और आपको मान लो 5-10 भी जरूरत पड़ेंगे फ्यूचर में चल के, तो वो भी शॉपिफाई से इंटीग्रेट हो जाते हैं। मतलब जितने आपको जरूरत पड़ेंगे उतना आपको शॉपिफाई दे रहा है, उससे ज़्यादा आपको शॉपिफाई दे रहा है। वो कॉमर्स जितने दे रहा है उतनी जरूरत नहीं पड़ेंगे। SEO एंड मार्केटिंग टूल, SEO की बात करते हैं तो अगेन SEO में जाहिर सी बात है भाई, वो कॉमर्स पे वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग होती है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग उस पर होती है, तो वो अगेन ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। तो SEO जाहिर सी बात है भाई वो कॉमर्स से बेटर होगा, शॉपिफाई से बेटर होगा। शॉपिफाई ई कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग के लिए, जो वर्डप्रेस वगैरह होता है वो ब्लॉगिंग के लिए होता है, ठीक है। तो अगेन वो कॉमर्स भी जो है वर्डप्रेस पे ही है, तो वो ब्लॉगिंग ऑप्टिमाइज SEO ऑप्टिमाइज ज़्यादा होता है। तो इसमें जीतेगा हमारा वो कॉमर्स। लेकिन शॉपिफाई का जो हमारा वो है, मतलब हमें SEO की इतनी जरूरत है नहीं, SEO की तरफ से लाते नहीं, तो हमारे लिए इनफ है शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म। वो कॉमर्स की नीड हमारे यहाँ पे नहीं है। एडवांस ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट, जो एडवांस ऑपरेशनल कॉस्ट है, डेफिनेटली ऑपरेशनल कॉस्ट हम कितने भी वो कॉमर्स में बढ़ा सकते हैं। शॉपिफाई में भी बहुत सारे अलग अलग प्लान बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो खैर बराबर लेता हूँ, दोनों के बराबर आप कह सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी की अगर बात करता हूँ तो अगेन शॉपिफाई की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई एंड सिक्योरिटी। अगेन शॉपिफाई एप्पल है, वो कॉमर्स एंड्रॉइड है, ठीक है। एप्पल की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, शॉपिफाई की सिक्योरिटी बहुत हाई है। SSL पहले से ही आपको मिलता है, ठीक है। बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी में शॉपिफाई की मैनेजिंग कंप्लायंस एंड डेटा प्रोटेक्शन बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कॉमर्स में भी SSL आपका इंक्लूडेड जनरली होता है होस्टिंग के साथ। सिक्योरिटी डिपेंड ऑन प्लगइन एंड होस्टिंग। मान लो आपने वो कॉमर्स में बहुत सारे टाइप की प्लगइन्स होती हैं, ठीक है। मान लो आपने कोई थर्ड पार्टी बेकार से प्लगइन ऐड कर ली, मे बी आपके वो स्टोर में भी आपके जो वेबसाइट में वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा हो बैक एंड में, आपको नहीं पता, ठीक है। तो उतनी सिक्योरिटी नहीं है। तरीके से मान लो आपने किसी थर्ड पार्टी कोई बेकार सी कंपनी होस्टिंग डाल दी, तो अगर बेकार सी कंपनी आपने होस्टिंग डाल दी तो मे बी उनकी होस्टिंग में उतनी अच्छी सिक्योरिटी ना हो। अगर होस्टिंग में इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं है तो अगेन आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं रहेगी, ठीक। कहने मतलब वो एंड्रॉइड एक तरीके से शॉपिफाई सब अपना ही दे रहा है भाई, होस्टिंग भी अपनी, सब कुछ उनका, तो वहाँ पे रिस्क नहीं आता। वो कॉमर्स में क्या होस्टिंग दूसरे की, सॉफ्टवेयर बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, तो जो अगर आप बेकार डाल देंगे तो सिक्योरिटी कम, अच्छे डालेंगे सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। तो डिपेंड करता है, सिक्योरिटी के मामले में शॉपिफाई बहुत बेटर है, बहुत तरीके से सिक्योरिटी होती है, और आप जो है बिल्कुल काम की चीजें वो डाल सकते हैं जो सिक्योर आपके वेबसाइट को रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिकमेंडेशन फॉर बिगिनर्स की। भाई ओवरऑल अभी आप एज अ बिगिनर है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, आप समझ गए होंगे वीडियो देख के, ठीक है। शॉपिफाई इज अ मच बेटर प्लेटफॉर्म जो कि आपको जरूरत है। भाई देखो सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत महंगा है शॉपिफाई, ठीक है। स्टार्टिंग में 20 रुपये मंथली पड़ जाता है प्लान ट्रायल के अंदर, इससे सस्ता मेरे सबसे क्या ही होगा। उसके बाद जब पैसा कमाने लगे उसके फिर से आप जो है फिर 2000 रुपये मंथली प्लान पर जा सकते हैं, लेकिन 2000 मंथली प्लान तो बहुत ज्यादा नहीं है। स्टार्टिंग का तो 20 रुपये है ही, कोई बहुत महंगा उसका नहीं है। वो कॉमर्स में आप 1000 रुपये बचाने के चक्कर में बहुत माथा फोड़ी लेंगे, बहुत कस्टमाइजेशन करनी है, बहुत सारी कौन सी ऐप डालूं कौन सी ना डालूं, कौन सी सिक्योर रही कौन सी सिक्योर नहीं रहेगी, मतलब एक तरह से बहुत सारी कस्टमाइजेशन उसके अंदर है। लेकिन उसमें से क्या चूज करना जो आपके लिए सिक्योर रहेगा वो आपको खुद डिसाइड करना है, सीखना है, प्लेटफॉर्म को सीखना है। ये सब चीज़ आप सीखेंगे ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो सीखेंगे अगेन एंड्रॉइड है, मतलब बहुत सारी चीज़ उसमें है, मतलब जो काम की भी नहीं है। तो अगर आप उनको सीखेंगे तो आपका समय जाएगा, तो हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, सेल्स नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर नहीं ला पाएंगे। तो कहने का मतलब है शॉपिफाई यूज़ करिए, माथाफोड़ी छोड़िए अगर आप बिगनर हैं। अगर आपको भाई बहुत स्केलेबिलिटी चाहिए, आपको लग रहा है भाई ब्लॉगिंग आप ऑलरेडी करें, मान लो आप जो है वर्डप्रेस से पहले से ही फेमिलियर हैं, ठीक है। मान लो ब्लॉगिंग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा फेमिलियर है वर्डप्रेस से, और आपके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है, आपको लग रहा है भाई मेरे पास अगले कुछ महीने तक पैसों की बहुत दिक्कत होने वाली है और मैं वर्डप्रेस से बहुत फेमिलियर हूँ, वर्डप्रेस मुझे अच्छे से आता है, तब आप वो कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप बिगनर हैं भाई, थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं आप, जो है पहले 2 महीने लगा के ऑर्डर अच्छा ला सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप 2000 रुपये प्लान ले सकते हैं। स्टार्टिंग में तो 20 रुपये का ही रहता है, ठीक है। वैसे भी अगर आपको दिमाग से लग रहा है वर्डप्रेस का नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप सिंपली शॉपिफाई का यूज करिए, दिमाग माथाफोड़ी सब आपका बचेगा। अगर आपको शॉपिफाई के लिए साइन अप करना है, शॉपिफाई के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो मेरी एफिलिएट लिंक है, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपकी जेब से नहीं आएगा, और मैंने इतना कुछ आपको बताया, मेरे हिसाब से आप एफिलिएट लिंक से बाय करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप बाय करते हैं, नीचे एफिलिएट लिंक है। कोई सवाल हो, कोई वीडियो और जाननी हो, कैसे सेल लानी है, कैसे कुछ भी आपको मुझसे सवाल हो कि भाई
चैलेंज लेके आओ कि भाई चैलेंज कैसे शॉपिफाई में सेल्स करते हैं, कैसे ऑर्डर्स लेके आते हैं, इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंजेस, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग चैलेंजेस कि भाई मैं चैलेंज करूँ 30 दिन का, आपको जो है 30 दिन के मैं लगातार जो है मतलब सेल ला के दूँ, 30 दिन का मैं लगातार जो है मतलब स्टोर एक मैं नया ओपन करूँ, नया ओपन करके नया प्रोडक्ट करके नई मार्केटिंग करके सेल ला के दूँ आपको 30 दिन के अंदर। अगर कोई ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है तो कमेंट में डालिए गाइस, जब तक आप डालेंगे नहीं कमेंट तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो, कुछ भी ओवरऑल हो, ठीक है, कमेंट बस करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पैसा कमाना है, मैं भी पैसा कमाने के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं आगे कोई वीडियो पैसा कमाने के ऊपर बनाऊंगा, अगर आपको मिलेगी नहीं तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए, कोई पैसा कमाने के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिलेगी, उसको देख के आप पैसा कमा पाएंगे। अल्टीमेटली फायदा आप ही का है सब्सक्राइब करने में, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको वीडियो फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।